पहला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी? 1961 में, 1901 में, 1951 में, 1971 में। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वो कब शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो वो था 1951 से 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो हेराल्ड डोलर मॉडल पर हेराल्ड डोलर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि और सिंचाई। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? कृषि और सिंचाई पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। पहली पंचवर्षीय योजना में 2 बांधों का भी निर्माण किया गया था, जिसमें एक है भाखड़ा नागल। कौन सा है? जिसमें एक है भाखड़ा नागल, दूसरा है हीराकुंड बांध। ये पहली पंचवर्षीय योजना में 2 बांधों का भी निर्माण किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये सीरीज आपकी एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। अगर आप लोगों ने पिछले 3 वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? 1993 में, 1995 में, 2005 में और 2000 में। तो जो मनरेगा है वो 2005 में पारित किया गया था। और इसकी शुरुआत 2 जनवरी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2 जनवरी 2006 से मनमोहन सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये पारित 2005 में हुआ था, इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश से की गई थी। आंध्र प्रदेश के अंतपुर गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। और मनरेगा पहले 200 जो पिछड़े जिले थे उनमें शुरुआत किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा प्रदान, प्रिविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है, राज्य की कार्यपालिकाएं शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, वह कर्तव्य पद परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये राज्यपाल की शक्तियां नहीं हैं। अब देखते हैं राज्यपाल के बारे में पूरा डिटेल से। तो यहाँ पे हम राज्यपाल के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। राज्यपाल की जो राज्यपाल है वो आर्टिकल 152 अनुच्छेद 152 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 154 में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियां दी हुई हैं। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और 161 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां दी हुई हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तिरुवातिरकाली त्यौहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम, केरल, पंजाब, उड़ीसा। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा केरल। तिरुवातिरकाली त्यौहार जो है वो केरल में मनाया जाता है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? बैसाखी, लोहड़ी, मकर संक्रांति और ओणम। तो जो अगस्त सितंबर में फसल की कटाई होती है तब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो ओणम त्यौहार मनाया जाता है। और ये कितने दिन चलता है? तो ये त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका डैश होगा पहले। डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण में एक साथ भी अंतक्रिया करते हैं। ब्रह्मांड, पारिस्थितिकी तंत्र, झुंड और परिवार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पारिस्थितिकी तंत्र।
इसका राइट ऑप्शन है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लख लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 1914 में, 1910 में, 1912 में। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो वो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर है? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, यहाँ पे यील्ड होगा, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, प्राकृतिक वनस्पति, वर्षा जल संचय और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर हरित क्रांति मुख्यतः निर्भर थी। अब देखते हैं हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1950 से 1970 के बीच हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। विश्व हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो विश्व हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1970 में। और भारत का हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो भारत का हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अब देखते हैं प्रमुख क्रांतियां और उससे संबंधित फसलें। हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन था। क्या था? खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति में क्या था? श्वेत क्रांति में था दुग्ध। लाल क्रांति में क्या था? लाल क्रांति में था टमाटर और मांस। लाल क्रांति में क्या था? टमाटर और मांस। नीली क्रांति में क्या था? तो नीली क्रांति में था मछली की पैदावार। पीली क्रांति में क्या था? पीली क्रांति में था तेल बीज। क्या था? तेल बीज। और जो गोल क्रांति थी वो किससे संबंधित थी? तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित थी। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां क्रांति से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदियों से सजाए गए डैश की सवारी करते थे? घोड़े, हाथियों, बैलों और एक सिंगे के यूनिकॉर्न को। तो जो चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान चांदी और सोने से किसे सजाया जाता था जिसकी सवारी करते थे? तो हाथियों को सजाकर सोने और चांदियों से फिर उसकी सवारी किया करते थे वो लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ साइकिलिंग इन इंडिया, बेसिक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक किसका उपयोग किया जाता है ड्राई स्टफ ड्रग्स और कॉमिफ्रों के लिए निर्माण के लिए? यहाँ पे डैश होगा, ड्राई स्टफ ड्रग्स और कम्यूफिस्कल के निर्माण के लिए, प्राकृतिक गैस, कोयला, गन्ना और पेट्रो रसायन। तो पेट्रो रसायन के प्रयोग के लिए सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़ और प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पविधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है जिसे डैश कहा जाता है? राज्य तरलता अनुपात, वैधानिक लाइसेंस अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात और वैधानिक तरलता रेपो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वैधानिक तरलता अनुपात। बैंकों को कुछ नगद रखने का जो अनुपात होता है उसको वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपसादी चट्टान नहीं है? मृत्तिका, रोल, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ग्रेनाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पवनों का देश किसे कहा जाता है और देश की पहचान करें? जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य, डेनमार्क। तो पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
ये प्रश्न रिपीट हो गया है। पवनों का देश किसको कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डेनमार्क। ये 2 बार रिपीट हो गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो कालबेलिया लोक नृत्य जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद हैं 3, 4, 5, 2। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 5। समानता संबंधी अधिकार भारतीय संविधान में कितने हैं? तो वो 5 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलनों के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा की गई थी? जॉन ग्रेट के द्वारा, हेनरी वॉल्टर के द्वारा, एरस्थनीज के द्वारा और जेम्स डेलन के द्वारा। तो भारतीय शहर की पूर्ण जनगणना जो 1830 में हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी वाल्टर के द्वारा ये पूर्ण जनगणना भारतीय शहर की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम। तो जो लोसांग महोत्सव है वो सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? ओ, बी, एल, आई और बी। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है तो वो ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना डैश में की गई थी? 1947, 1949, 1960, 1952। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की जो संस्थापना थी वो कब की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के संबंध प्रतिपादक हैं? मोहिनीअट्टम, मणिपुर, कथक, उड़ीसी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उड़ीसी। उड़ीसी नृत्य के गुरु पंकज चरण दास प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चोल काल के दौरान मुर्वेद मुर्वेद वेलन और अरियार की उपाधियां थीं। राजा के पुत्र को, धनी भूस्वामियों को, सेना का सेनापति और राजा के मंत्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा धनी भूस्वामियों को ये उपाधि दी गई थी। अब देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका आंसर आप सभी लोगों ने सही दिया था। इसका जो सही आंसर था, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 1931 में गए थे। आप सभी लोगों ने इसके सही आंसर दिए थे। अब देखते हैं आज का प्रश्न जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है। सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और इन प्रश्नों की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।